इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। ये खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। कोरोना के खिलाफ जंग में एमपी ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, 50% आबादी पूरी तरह वैक्सीनेटेड। महाअभियान के 6वें चरण में पूरा किया टारगेट। भोपाल में 24 और 25 नवंबर को बीजेपी विधायकों की सभा बैठक हो सकती है। 5 ग्रुप में अलग अलग संभाग की होगी बैठकें। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सीएम शिवराज होंगे शामिल। इंदौर में मेट्रो दौड़ाने की तैयारी। 26 नवंबर को इंदौर में होगा मेट्रो डिपो का भूमि पूजन। सीएम करेंगे भूमि पूजन। 2023 से पहले मेट्रो शुरू करने की तैयारी। पांच दिन में दूसरी बार 19 नवंबर को एमपी आएंगे पीएम मोदी। खजुराहो में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पीएम मोदी की करेंगे अगवानी। खजुराहो से यूपी के महोबा के लिए होंगे रवाना। चार दिसंबर को पाताल पानी जाएंगे सीएम शिवराज। 4 दिसंबर को आदिवासी जननायक टंटिया भील का है बलिदान दिवस। सीएम बलिदान दिवस पर आयोजित करेंगे कार्यक्रम। सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। महान क्रांतिकारी टंटिया मामा की जन्मस्थली है पाताल पानी। भोपाल में आदिवासी वोट बैंक की सियासत में नया दांव। 24 नवंबर को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बुलाई बैठक। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भोपाल में एसटी विधायकों की बैठक बुलाई है। वहीं 22 नवंबर को मंडला में बीजेपी करेगी सम्मेलन। सीएम शिवराज मंडला में आयोजित सम्मेलन में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ कोविड की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कोविड-19 महामारी से जुड़े सारे प्रतिबंध हटे। अब पहले की तरह हो सकेंगे सारे आयोजन। दोनों डोज जरूरी। सरकारी कर्मचारियों को दोनों डोज लगाना जरूरी होगा। बैठक में जिन जिलों में वैक्सीन के दूसरे डोज में कमी देखी गई, वहां गति बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए। छत्तीसगढ़ में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने दी बड़ी राहत। बिजली बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि घटाई। अगले माह बिल का होगा समायोजन। गरियाबंद में बीजेपी द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय समेत अनेक लोग शामिल हुए। बीना में प्रधानमंत्री के सॉलिड इंडिया अभियान में लापरवाही सामने आई। कचड़े में पड़े मिले कुपोषित बच्चे को बांटे जाने वाले पर सिरप। शीशियां कचरे घर में पाई गई। इन सभी सिरप की एक्सपायरी डेट दिसंबर 2021 थी। खुलासा होने के बाद प्रशासन सक्रिय। इंदौर में एक साथ कई पुलिसकर्मियों अधिकारियों ने सिनेमा हॉल में सूर्यवंशी फिल्म देखी। इस मूवी को देखने के लिए बाकायदा पूर्वी क्षेत्र के एसपी आशुतोष बागड़ी ने पुलिस परिवार को प्रेरित किया। पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों ने एक साथ सूर्यवंशी मूवी देखी। इस मूवी को देखने के बाद अधिकारियों से लेकर पुलिस जवानों में अजीब उत्साह देखा गया। डबरा में कलेक्टर की फटकार के बाद वैक्सीनेशन केंद्रों का हुआ विस्तार। डबरा में 61 वैक्सीनेशन के सेंटर बनाए गए। एसडीएम खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नदिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मां पीतांबरा देवी मंदिर पहुंचकर मां बगलामुखी की पूजा अर्चना की। मंदिर में प्राचीन वन खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया गया।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजनाथ सिंह की अगवानी की। मंदिर दर्शन के बाद राजनाथ सिंह झांसी कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में आग के बाद जागा प्रशासन। शहर के 348 अस्पतालों की फायर सेफ्टी का जांच शुरू कर दी गई। अस्पताल नर्सिंग होम्स की जांच शुरू होने के बाद 150 अस्पताल और नर्सिंग होम्स को मिली फायर एनओसी। 80 से ज्यादा अस्पतालों के पास नहीं है एनओसी। कंगना के बचाव में उतरे नीतीश भारद्वाज। नीतीश भारद्वाज का कांग्रेस पर हमला। केवल कांग्रेस के दम पर नहीं मिली आजादी, इतिहास को पूर्ण सत्यता के साथ नहीं दिखाया गया। शायद इसी मंशा से कंगना ने दिया ऐसा बयान। बीजापुर जिले से अपहरण किए गए इंजीनियर की रिहाई। नक्सलियों ने अगवा किया गए इंजीनियर अजय लकड़ा को जन अदालत लगाकर रिहा कर दिया। इंडिया न्यूज ने भी इंजीनियर के अपहरण की मुहिम चलाई थी। इंडिया न्यूज ने अपना सामाजिक सरोकार को दिखाते हुए लगातार अपहरण इंजीनियर की पत्नी अर्पिता लकड़ा की अपील को दिखाया। मुरैना स्थित केलारस चीनी मिल को बेचे जाने के फैसले के खिलाफ किसानों ने कारखाना प्रांगण में प्रदर्शन किया। इस मौके पर मौजूद किसानों को किसान नेता और मध्य प्रदेश किसान सभा के उपाध्यक्ष गयाराम सिंह धाकड़ ने संबोधित किया। खंडवा में पहले वैक्सीन नहीं तो राशन नहीं और अब वैक्सीन नहीं तो शराब नहीं का आदेश जारी कर दिया गया। आबकारी विभाग खंडवा के आदेश के बाद जिले में संचालित 56 देसी शराब दुकान और 19 विदेशी शराब की दुकानों पर अब वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगवाए हुए खरीदार को ही शराब बेची जा रही है। शराब की दुकान के सेल्समैन ने बताया कि इस आदेश के बाद हम शराब खरीदने आने वालों का वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र या मोबाइल में वैक्सीनेशन का मैसेज देखने के बाद ही उन्हें शराब बेच रहे हैं। शिवपुर में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की वैक्सीनेशन टीम से मारपीट की घटना सामने आई। इस बार एक शराबी युवक ने टीकाकरण करने वाली टीम से मारपीट कर डाली। घटना के बाद प्रभारी खाद्य आपूर्ति अधिकारी एसडीएम ने आरोपी युवक के खिलाफ कराहल थाना पुलिस में एफआईआर किए जाने का आवेदन दिया है। राजगढ़ में सड़क बनाने की मांग को लेकर वार्डवासी टावर पर चढ़ गए और सड़क को बनाने की मांग करने लगे। नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली सड़क पिछले 27 साल से नहीं बनी है। लोगों की मांग है कि इस सड़क को बनाया जाए। प्रशासन से कई बार वार्डवासी गुहार भी लगा चुके हैं। रहवासियों की ये भी मांग है कि उनके वार्ड में से टावर को हटाया जाए। अपनी मांगों को लेकर जब लोग टावर पर चढ़े तो प्रशासन ने आश्वासन देकर उन्हें टावर से उतारा। ग्वालियर में किराए के मकान में रह रही महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। महिला के घर से लाश बरामद की गई। गला दबाकर महिला की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला से लूटपाट के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ग्वालियर के जनकगंज क्षेत्र के शिवनगर की पूरी वारदात बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजगढ़ के पिपलिया कुलमी गांव में ममता शर्मसार एक महिला ने अपनी नवजात बच्ची को जन्म देने के बाद तेज ठंड के बीच कचरे के ढेर में फेंका। तेज ठंड के बीच मासूम बच्ची तड़पती रही।
बच्ची के कोमल शरीर पर घाव के निशान हैं। मामले की जानकारी मिलते ही इलाके के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और पुलिस को मामले की सूचना दे दी। अपना चेकअप कराने के लिए अस्पताल जा रही गर्भवती महिला को मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी, जिससे महिला बुरी तरह से घायल हो गई। महिला काफी देर तक सड़क पर ही तड़पती रही। ग्वालियर में दंपति को घर में घुसकर गोली मारने वाला युवक अपने एक साथी के साथ गिरफ्तार है। एक तरफ प्यार में पागल युवक ने की थी फायरिंग, दंपति को गोली मारने वाला गिरफ्तार। जबलपुर में देश का सबसे खतरनाक और दुर्लभ प्रजाति का सांप पकड़ा गया है। शहर के चांदमारी इलाके में मिला है ये सांप। जबलपुर में देश का ये सबसे खतरनाक सांप बताया जा रहा है। तो गुना में मृत गायों को ट्रैक्टर से घसीटा गया। जिले के कुंभराज नगर परिषद गौशाला में हो गई थी 3 गायों की मौत। मौत के बाद गायों के मृत शरीर के साथ बर्बरता हुई है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश पनप गया है। मामला जिला प्रशासन तक पहुंचा है और प्रभारी सीएमओ ने संबंधित कर्मचारी की बर्खास्तगी का आदेश निकाला है। भिंड के टीबी अस्पताल वार्ड का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। अस्पताल में जिला टीबी अधिकारी नहीं थे। अब कलेक्टर ने उनका 7 दिन का वेतन काटने का आदेश जारी कर दिया। टीकमगढ़ में पारिवारिक विवाद को लेकर महिला पहुंची कोतवाली। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को लेकर ससुर और पति की शिकायत की गई। इंदौर की तेजाजी नगर थाना पुलिस ने सूने मकानों में चोरी की नियत से घूमने वाली चोरों की टोली को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस ने कई हथियार बरामद किए। सागर के प्रसिद्ध खजाने वाले बाबा हनुमान जी के मंदिर में बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया और मंदिर में चांदी के आभूषण की चोरी कर दी गई। ग्वालियर में एक शख्स की हत्या और दूसरे की हत्या की कोशिश करने वाले मेजर सिंह सरदार पर ग्वालियर एसपी ने 5,000 का इनाम रख दिया। आरोपी लंबे समय से चल रहा है फरार। बलरामपुर जिले में पोड़ी खुर्द में खेत में मिली महिला की लाश। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दुर्ग में 2 कारों की आपस में हुई टक्कर। हादसे में किसी की नहीं गई जान। सभी 11 लोग सुरक्षित गाड़ी में सवार होकर मजदूर जा रहे थे रायपुर। देश की मशहूर कंपनी निको जायसवाल ने अपनी सिल्वर जुबली समारोह मनाया और इस दौरान चेयरमैन ने कहा कि हम देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गए हैं। बेमेतरा में पुलिस ने इलाके के चिरहा और बेरला में आम लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। बच्चों से प्रश्न पूछे गए और सही जवाब देने वाले बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। कसडोल में पटवारी की मदद से जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की जमीन पर किया गया है कब्जा। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारी से की है शिकायत। ग्रामीणों की शिकायत के बाद टीम की गई है जांच शुरू। बलौदा बाजार में बाइक में रखे 50,000 की चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम। चोरी की घटना किराना स्टोर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। सीधी में कलेक्ट्रेट परिसर में लगा नशेड़ियों का जमावड़ा। नशेड़ियों ने जमकर मचाया उत्पात, जिससे कलेक्ट्रेट परिसर में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला।
बुरहान जिले के गणपति थाना पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पीछा कर गोवंश से भरे ट्रक को जब्त किया। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्त में लिया गया। छतरपुर में एक महिला की शिकायत पर उसके पति को जेल भेजने का मामला सामने आया। पत्नी ने रोज रोज की प्रताड़ना से तंग आकर पति की शिकायत की। पत्नी का कहना है कि उसका पति शराबी है और रोज रोज मारपीट करता है, बच्चों को भी पीटता है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सटई रोड पहाड़ी इलाके का है। ग्वालियर में नहीं थम रही है डेंगू की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 76 नए मरीज आए सामने। 71 मरीज अकेले ग्वालियर से मिले। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 224। देश में 24 घंटे में 10,197 नए मामले आए। एक्टिव केस 1,30,000 के पार। 11,971 मरीज हुए रिकवर। दिल्ली में 24 घंटे में 44 नए मामले आए सामने। इस दौरान 55 लोग डिस्चार्ज। कुल सक्रिय मामले 346। केरल में 24 घंटे में आपको बता दें 6,849 नए मामले आए सामने। इस दौरान 6,046 लोग डिस्चार्ज हुए और 61 लोगों की मृत्यु हुई। मुंबई में 24 घंटे में 275 नए मामले आए सामने। इस दौरान 256 लोग डिस्चार्ज हुए। कुल सक्रिय मामले 2,821। गुजरात स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में 24 घंटे में 54 नए मामले आए सामने। इस दौरान 16 लोग डिस्चार्ज हुए। कुल सक्रिय मामले 291। कर्नाटक में 308 नए मामले आए सामने। 384 मरीज डिस्चार्ज हुए और 8 लोगों की मौत हुई। सक्रिय मामले 7,809। मिजोरम में कोरोना वायरस के 570 नए मामले आए सामने। कोरोना से हुई कोई नहीं मौत। लेह में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण 15 नवंबर तक स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया। लेह के सीएमओ का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों में कोविड के मामले बढ़े हैं। रोज हमें 25 से 30 नए मामले देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त जिले में 196 मामले हैं। चुनौतियों के साथ बढ़ना होगा आगे। सिडनी डायलॉग में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साइबर टेक्नोलॉजी पर हमारा फोकस। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिडनी डायलॉग को संबोधित किया। पीएम ने देश प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति थीम पर अपने विचार रखे। पीएम मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा का प्रमुख साधन बन गई है कि भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने की कुंजी है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी और डेटा नए हथियार बन रहे हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत खुलापन है। हमें वेस्टर्न इंटरेस्ट के स्वार्थों को इसका दुरुपयोग नहीं करने देना चाहिए। सिडनी डायलॉग में पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल युग हमारे चारों ओर सब कुछ बदल रहा है। इसने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को फिर से परिभाषित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि ये संप्रभुता, शासन, नैतिकता और कानून अधिकारों और सुरक्षा पर नए सवाल उठा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा शक्ति और नेतृत्व को नया आकार दे रहा है। पीएम मोदी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर 19 नवंबर को झांसी जाएंगे और इस दौरान पीएम एनसीसी एल्यूमिनी एसोसिएशन को लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी झांसी में दुनिया का सबसे हल्का स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर वायुसेना को सौंपेंगे। इसके अलावा सेना को ड्रोन और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सूट भी दिए जाएंगे। खोला गया करतारपुर कॉरिडोर। 300 लोगों के पहले जत्थे ने गुरुद्वारे के दर्शन किए। यात्रा के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अगले आदेश तक दिल्ली के सभी सार्वजनिक और निजी स्कूलों और कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को भौतिक रूप से बंद करने का आदेश दिया। दिल्ली में लागू हुई नई आबकारी नीति। सरकार ने खुदरा शराब कारोबार से खुद को अलग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी में नई आबकारी नीति लागू करने की घोषणा की। दिल्ली में एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति भयावह होती जा रही है। दिल्ली के बाद अब यूपी के गौतम बुद्ध नगर और मुजफ्फरनगर में भी स्कूल कॉलेज बंद 21 नवंबर तक बंद रहेंगे। सभी दफ्तर भी 50% कर्मचारी के साथ खुलेंगे। गुरुग्राम समेत दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों में भी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। यूएन में पाक ने फिर आलापा। कश्मीर राग तो भारत ने दिया तगड़ा जवाब। कहा अवैध कब्जे वाले इलाके तुरंत खाली करे पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को खुलेआम समर्थन मिलता है। उनको शरण देने का पाकिस्तान का पुराना इतिहास और नीति रही है। उत्तराखंड के नीम पहुंचे थे दिल्ली के मनीष सिसोदिया और कर्नल कोठियाल। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने की बड़ी घोषणाएं। गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ेंगे आपके सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल। इस सीट का इतिहास सुर्खियों में रहा है। गंगोत्री सीट का रोचक इतिहास है। आजादी के बाद से जो इतिहास यहां से जीतता है उसकी बनती है सरकार। यूपी के दौर में भी यही हुआ था। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने कहा उसकी कोविड-19 पिल गरीब देशों में बनाई और बेची जा सकेगी। जल्द बाजार में आएगी। गरीब देशों में बनाई जाएगी कोविड पिल। पाकिस्तान को भी एक टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। वो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा। भारत इसमें खेलेगा या नहीं, इस पर अभी कोई बात नहीं हुई है। कंगना का बापू पर निशाना। बोली वे भगत सिंह की फांसी चाहते थे। कंगना ने सोशल मीडिया पर ये बातें लिखी हैं। कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा कि महात्मा गांधी ने नेताजी का कभी सपोर्ट नहीं किया। वे भगत सिंह की फांसी भी चाहते थे। साउथ के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न देने का ऐलान। जिम में कार्डियक अरेस्ट आने से हो गई था निधन।